हवा की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहां से आई? अरबों साल पुराना रहस्य। अभी इसी पल आप सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा आखिर आई कहां से? अगर आज से 4.5 अरब साल पहले आप पृथ्वी पर होते, तो शायद एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि उस समय ना ऑक्सीजन थी, ना पेड़ पौधे और ना ही इंसान। तो फिर ये हवा बनी कैसे? आइए चलते हैं समय में अरबों साल पीछे और जानते हैं हमारी सांसों की सबसे अद्भुत कहानी। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.54 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। इसी प्रक्रिया से सूर्य बना और उसके चारों ओर घूमते पदार्थों से ग्रह बनने लगे। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी। लेकिन यह पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। यह पूरी तरह पिघली हुई आग का गोला थी। चारों तरफ लावा, उल्कापिंडों की बारिश और भयानक गर्मी थी। उस समय यहां इंसान तो दूर, कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता था। पहली हवा। शुरुआत में पृथ्वी के आसपास हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाया। तेज सौर हवाओं ने भी इन गैसों को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। यानी पृथ्वी लगभग बिना स्थायी वातावरण के रह गई। ज्वालामुखियों ने बनाई नई हवा। इसके बाद पृथ्वी के अंदर से हजारों लाखों ज्वालामुखी फूटने लगे। इनसे लगातार जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और दूसरी गैसें निकलती रहीं। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रही। धीरे धीरे इन गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक नया वायुमंडल बना दिया, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। अगर उस समय कोई इंसान होता, तो वह सांस भी नहीं ले पाता। बारिश और महासागर। उस समय वातावरण में बहुत अधिक जलवाष्प थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ये जलवाष्प बादलों में बदली और लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। यही बारिश मिलकर समुद्र और महासागर बन गई। अब पृथ्वी पर पहली बार पानी बड़ी मात्रा में मौजूद था। ऑक्सीजन का जन्म करीब 2.4 अरब साल पहले समुद्र में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हुए, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी दौरान पहली बार ऑक्सीजन निकलनी शुरू हुई। शुरुआत में यह ऑक्सीजन समुद्र में मौजूद लोहे के साथ मिलती रही, लेकिन जब लोहा खत्म होने लगा, तब ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगी। यही वह पल था जिसने पृथ्वी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ओजोन परत। जब वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन जमा हो गई, तो उसका कुछ हिस्सा ओजोन में बदल गया। ओजोन परत ने सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों को रोकना शुरू किया। इसके बाद जीवन समुद्र से निकलकर धरती पर फैलने लगा। आज की हवा। आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अन्य गैसें होती हैं। हर पेड़, हर पौधा और समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव आज भी इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस हवा को हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं, उसे बनने में अरबों साल लगे हैं। अगर ज्वालामुखी न होते, अगर समुद्र न बनते और अगर छोटे से सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन न बनाते, तो शायद आज पृथ्वी पर जीवन भी न होता। इसीलिए अगली बार जब आप गहरी सांस लें, तो याद रखिए कि आप अरबों वर्षों की प्राकृतिक यात्रा का परिणाम अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें और ऐसे ही विज्ञान के अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।